मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स। वी हैव लर्न अबाउट डेसिमल्स इन अर्लियर क्लासेस। हम पिछली क्लासेस में क्या है डेसिमल्स के बारे में अध्ययन पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी डेसिमल एज इन एक्सटेंशन ऑफ प्लेस वैल्यू टेबल एंड ऑल्सो एज फ्रैक्शन। हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, डेसिमल के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में भी इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आएंगे हम डेसिमल फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर नॉन एज डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है वे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो 10, 100, 1000 ये सभी हो तो उसको किस नाम क्या बोला जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/10, 3/100, 7/1000 एक्सेट्रा आर डेसिमल फ्रैक्शन। ये सभी क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। दीज डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन अ स्पेशल वे सच एज 0.2, 0.03, 0.007 एक्सेट्रा। क्या है, हम इसको स्पेशल वे में भी राइट कर सकते हैं, जैसे कि 0.2 तो यहाँ क्या है, अगर एक 0 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड, अगर वो फ्रैक्शन में है तो लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल होता है, ठीक है। 0. अगर एक 0 है तो एक ही आएगा 0.2। यहाँ 2 थे तो 2 डिजिट बाद 2 डिजिट पहले डेसिमल आएगा। इधर 1, 2, 3 0 है तो ये 3 डिजिट के पहले क्या आएगा, डेसिमल आएगा, ठीक है। विच आर कॉल्ड डेसिमल और डेसिमल नंबर्स। इनको क्या बोला जाता है, डेसिमल और या डेसिमल नंबर्स बोला जाता है। थस वी कैन से दैट द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। क्या कहेंगे हम इनको, डेसिमल नंबर। अ डेसिमल नंबर हैज 2 parts, namely whole numbers part and second है decimal part. These part are separated by a dot. इसको किससे सेपरेट किया जाता है, डॉट, called the decimal point। इसे बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। The part on the left side of the decimal point is the whole number part and that on the right side of the decimal point is the decimal part। ठीक है, इधर देखेंगे हम, ये जो अगर लेफ्ट हैंड साइड की जो नंबर्स रहते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर्स पार्ट, और जो बीच में वो डेसिमल पॉइंट होगा और जो राइट हैंड साइड है उन्हें बोलते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। अब आएंगे रिमेंबर, वाइल रीडिंग अ डेसिमल नंबर होल नंबर पार्ट इज रीड एज अ होल नंबर एंड द डेसिमल पार्ट इज रीड एज इंडिविजुअल डिजिट्स। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 76.82 क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट दिया रहेगा उसको हम होल नंबर में, मतलब पार्ट इज रीड एज होल नंबर पूरा पढ़ेंगे एंड द डेसिमल पार्ट इज रीड इंडिविजुअल डिजिट, मतलब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, उसको एक एक करके रीड करेंगे। जैसे 76.82 इस प्रकार से, ठीक है। अब आएंगे हम डेसिमल प्लेसेस पर। द नंबर ऑफ डिजिट कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। देखिए यहाँ इन 4.532 द डेसिमल पार्ट, इसका डेसिमल पार्ट क्या होगा 532 विच कंटेन 3 डिजिट, जिसमें कितने डिजिट हैं, कंटेन 3, ठीक है, इस टाइप से होगा डेसिमल पार्ट से यहाँ हमें दिया है। सो द नंबर 4.532 हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें कितने हैं, 3 डेसिमल। सिमिलरली 2.34 हैज 2 डेसिमल प्लेस एंड 5.8731 हैज अ 4 डेसिमल प्लेस एंड सो ऑन। इस टाइप से हमें और दिए रहेंगे, ओके। अब आइए जो प्लेस वैल्यू इन डेसिमल है ये हम क्वेश्चंस में भी समझ लेंगे, आपको मैं उधर एक्सप्लेन कर दूंगी। आएंगे हम अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म पर। द एक्सपेंडेड फॉर्म is the addition of the place value of each digit in the decimal। इसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 248
0.614, तो इसको 200 प्लस 4 टेंस, ये 4 में है, टेंस की प्लेस पर है, प्लस 8 वंस, फिर आएंगे हम इसको 6 टेंस 100 प्लस 4000, इस टाइप से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जमाएंगे। ठीक है, 100 है तो 100 का 2 में 100 का मल्टीप्लाई, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, फिर 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 टेंस मतलब 1/10 प्लस 100 1/100 प्लस 4000 1/1000, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएंगे, फिर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, वहां आपको समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन, हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डेसिमल्स को नंबर लाइन पर, तो वी हैव ऑलरेडी लर्न टू रिप्रेजेंट होल नंबर एंड फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, क्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या किसके बारे में, होल नंबर और फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। नाउ वी विल लर्न टू रिप्रेजेंट डेसिमल ऑन द नंबर लाइन, अब हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, डेसिमल्स को। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन, तो ये 0.4 को करना है हमें, तो 0 पॉइंट इज मोर देन 0 बट लेस देन 1 है ना, सो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसकी लाइन किस किस के बीच होगी, ये जो होगा वो किसके बीच होगा, 0 और 1। थस टू रिप्रेजेंट 0.4 ऑन द नंबर लाइन, डिवाइड द यूनिट length between 0 and 1 into 10 equal parts and take fourth part after 0 as shown below। क्या है, हम इसको 0 और 1 को कितने 10 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और हम इसके जो फोर्थ पार्ट रहेगा इसका तो हम बोलेंगे 0 से 1 का। ठीक है, यहाँ 1 2 3 ये 4, यहाँ आ गया 0.4, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब इसके क्वेश्चन 6.1 में मिलेंगे, वहां भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, क्या है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए इसकी हमें स्टेप दिए गए हैं। टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन बी फॉलो द गिवन स्टेप्स, हमें इतने स्टेप्स को फॉलो करना होगा। Write the given decimal without the decimal point as the numerator of the fraction। ठीक है, in the denominator में क्या करेंगे, write 1 followed by as many zeros as there are decimal place in the given decimal। हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं और उस तरह से हम उसके प्लेस इन द गिवन डेसिमल, हम उसको डेसिमल को क्या करेंगे, देंगे। कन्वर्ट द फ्रैक्शन सो द सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए इधर ये 0.35 दिया था, तो पहले हमने इसको क्या कर लिया, जो हमें न्यूमरेटर और इसके क्या कर लिया, ये देखो आप पॉइंट कितने पहले है, 1 2 डिजिट पहले, तो 35/100, 1 2 2 0 है, 2 0 आएंगे तो ये हो गया 100। ठीक है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। ठीक है, इस टाइप से हम करते हैं। अब आएंगे हम कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड द, ये स्टेप्स फॉलो रहेंगे। स्टेप फर्स्ट है डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर टिल अ नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। क्या है, हम इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, कब तक, जब तक नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑल्सो इज ऑब्टेन्ड, जब तक प्राप्त नहीं होता। ठीक है, पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइडेंड एज वेल एज इन द क्वोशेंट। ठीक है, पुट अ 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द dividend as well as on the right of the remainder. Divide again just as we do in whole numbers. Repeat step 3 and 4
टिल द रिमाइंडर इज 0। हम ये स्टेप रिपीट करते रहेंगे तब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। देखिए इधर 11/4 इंटू डेसिमल में करना है, तो हमने 11 को 4 से डिवाइड किया, तो पहले हमने 4 की टेबल, ठीक है, 4 2 जा 8, यहाँ 3 आ गया, यहाँ हमने 0 ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट लगा था, हमने पॉइंट एज इट इज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ फिर हमने 4 की टेबल रीड की, फिर 4 7 जा 28, 7 क्वोशेंट आ गया, फिर हमने इसको माइनस किया, 0 ले लिया इसका। फिर हम जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाता जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, जो हमारा क्वोशेंट बचेगा वही क्या है, इसका डेसिमल, ठीक है। और इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम 6.1 में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ तक जो भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।